हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं खुशी आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम के इस प्यारे से चैनल पर। तो आइए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आज के क्लास में। आज का क्लास हम लोग कराने वाला है रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग कराने वाले हैं क्लासिफिकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पहले एक लेक्चर देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने वर्ड क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। और वर्ड क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेटर क्लासिफिकेशन और फिर नंबर क्लासिफिकेशन कंप्लीट करवाऊंगी। और आशा उम्मीद है कि कल की इसके पहले की क्लासेस आपने सभी कंप्लीट कर ली होंगी और आपको अच्छी भी लगेंगी। प्लस उससे रिलेटेड अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको आगे कवर करवा सकूँ। चलिए फिर चलते हैं आज के क्लास में। आज का क्लास में नहीं हम लोग का रहने वाला है दो टॉपिक पर। एक टॉपिक तो हम लोग ने इससे रिलेटेड कंप्लीट कर लिया है, और दो टॉपिक जो इसमें से बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आज के क्लास में, और सबसे पहले क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वे लोग भी क्लास में जुड़ जाए और उनको भी क्लासेस की हेल्प मिल सके। तो आज हम लोग का रहने वाला मेनली दो टॉपिक की क्लासेस। एक हम लोग की रहने वाली वर्ड बेस्ड तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग का रहने वाला लेटर पे रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग किसको कंप्लीट करेंगे? लेटर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वर्ड्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके क्लासिफिकेशन में आते हैं, उन सभी टॉपिक को, उससे सभी बेसिक रूलों को भी हम लोगों ने देख लिया। प्लस मैंने क्या बताया था कि कभी भी आप क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बनाइएगा, क्लासिफिकेशन मेनली क्लासिफिकेशन में हम लोग को ढूंढना क्या होता है? अंतर को ढूंढना होता है। अंतर को ढूंढना होता है यानी कौन सा अपने में अलग दिख रहा है। तो जब भी किसी अलग को ढूंढना होता है तो हम लोग डायरेक्ट अलग को नहीं ढूंढते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से तीन आपके ऑप्शन में सिमिलर है। उन सिमिलर को ढूंढने के बाद जो एक ऑप्शन आपका बच जाता है ऑलरेडी, वही हम लोग का आंसर हो जाता है। क्योंकि कभी भी अगर पहले आप अंतर को ढूंढिएगा तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कुछ आपके कुछ मायनों में आपके ये भी सही हो सकते हैं, कुछ मायनों में ये भी सही होते हैं, कुछ मायनों में ये भी सही होते हैं। तो इस तरह आप में कंफ्यूजन बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम लोग क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से तीन हम लोग के सिमिलर है, यानी समान है। जब समान तीन मिल जाते हैं तो ऑलरेडी एक जो हम लोग का बचता है वो कौन सा हो जाता है? अंतर हो जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। उसके बाद से हम लोग को देखते हैं लेटर्स को। हम लोगों ने तो देख लिया कि वर्ड्स क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, पर बोले थे ना कि उससे रिलेटेड एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपको पता लग सके कि लेटर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड्स में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और नंबर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले लेटर्स को पढ़ने वाले हैं। लेटर्स को पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी आपको लेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर रीजनिंग के अंदर पढ़ना होता है तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की हमेशा ज़रूरत होती है। कौन सी दो चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक तो हम लोग की ज़रूरत होती है जो कि अल्फ़ाबेट होता है, जो हम लोग के अल्फ़ाबेट होते हैं उनके प्लेस वैल्यू की, यानी उनके स्थानीय मानों की प्लेस वैल्यू जो होती है, या स्थानीय मानों की ज़रूरत होती है। प्लस हम लोग को दूसरी चीज़ किसकी ज़रूरत होती है? जो अल्फ़ाबेट हम लोग की होते हैं, अल्फ़ाबेट के जो हम लोग के अपोजिट वैल्यू होते हैं, अपोजिट अपोजिट वैल्यू होते हैं, उनकी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जिस तरह आप लेटर्स के कोई भी कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको दो ही चीज़ की जरूरत पड़ती है, या तो अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू की यानी स्थानीय मान की, और दूसरा हम लोग के अल्फ़ाबेट के अपोजिट वैल्यू की। देखिए, अल्फ़ाबेट में प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान प्लस अल्फ़ाबेट के जो अपोजिट वैल्यू होते हैं, उन दोनों पॉइंटों में अगर उसको क्लियर है तो उसे आगे अल्फ़ाबेट के कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन दीजिएगा, ईजिली बना ले जाएगा। और मैंने अल्फ़ाबेट के जो प्लेस वैल्यू होते हैं और जो अपोजिट वैल्यू होते हैं, उन दोनों को कहाँ कंप्लीट करवाया था? कोडिंग डिकोडिंग के पहले लेक्चर में, जब मैं आपको एनालॉगी भी पढ़ा रही थी, लेटर एनालॉगी, उस टाइम भी मैंने बताया था कि अगर कोई बच्चा जो प्लेस वैल्यू या अपोजिट वैल्यू जिसको याद ना हो तो एक बार जाके कोडिंग डिकोडिंग के पहले वाले लेक्चर जरूर देख ले, जिसको उससे क्वेश्चन का क्लियर हो सके। तो अगर कोई बच्चा को नहीं अभी याद होगा चाहे नहीं देखा हो तो जाके सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपके अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू और अल्फ़ाबेट के अपोजिट वैल्यू दोनों पॉइंटों को बताया है। यानी प्लेस वैल्यू क्या होता है और अपोजिट वैल्यू क्या होता है, और इनको याद करने का ट्रिक भी मैंने बता रखा है, जो कि हम लोग का किस क्लास में है, जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किए उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो जाके आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपके अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू
यानी स्थानीय मान और अपोजिट वैल्यू यानी विपरीत मान दोनों क्लियर हो सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए मैं क्वेश्चन के आपको माध्यम से समझाने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो एक तो आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, प्लस आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने लगेंगे और आपको क्लियर होते रहेगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन ला रही हूँ, अगर आप देख कर आपको लग रहा है कि आप इजी है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, तो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा इजी बेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो ज़्यादा बच्चे ध्यान देते हैं पर इजी पर बच्चे बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। इससे एग्जाम एनटीए सबसे ज़्यादा इजी बेस पे है और इजी वाले क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। यानी दिए गए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी, इसमें से एक आपकी ऑड है, उस ऑड वाले को आपको चूज करना है। तो देखेंगे कि सबसे पहले ऑड चूज करने पहले हम लोग क्या देखना पड़ेगा, कौन सा हम लोग का 3 सिमिलर है। क्योंकि मैंने बताया था कि कभी भी आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन बनाइएगा तो हम लोग को देखना होता है कि कौन से 3 हम लोग के सिमिलर है। जब आप 3 सिमिलर को देखिएगा तो आपको ऑलरेडी एक ऑड निकल ही जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा हम लोग के सिमिलर है। अगर आप देखिएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, इसमें कौन सा पैटर्न लगा है और इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। सबसे पहले हम लोग इस वाले को चेक करते हैं कि इसमें किस प्रकार का पैटर्न यूज हुआ है। अगर आप देखिएगा ए और डी है, अगर ए में अगर हम लोग +1 करते हैं तो हम लोग का बी बन के आता है, बी में अगर हम लोग +1 करते हैं तो सी बन के आता है, और सी में +1 करते हैं तो हम लोग का क्या बन के आता है, डी बनता आता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि आई में +1 करते हैं तो जे बन के आता है, जे में +1 करते हैं तो के बन के आता है, के में +1 करते हैं तो एल बन के आता है। ये वाला भी पॉइंट ठीक है। अगर एल में अगर हम लोग +1 करते हैं तो एम बन के आता है, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है। ये बात सही है। अगर हम देखें कि बी के बाद तो हम लोग का सी आना चाहिए, पर ये डी कोड कर दिया यानी +2 कर दिया ना। अगर यहाँ पे सभी साइड +1 और +1 कर रहा था, और इधर साइड क्या किया, +2 कर दिया ना। यहाँ पर अगर देखते हैं तो आप देखिएगा +2 किया गया है, फिर +1 वाला आगे सीक्वेंस चला है पर स्टार्टिंग में ही +2 कर दिया है। यानी अगर डी के स्थान पर सी रहता है तो हमारे क्वेश्चन से ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बी डी और एफ लिखा गया है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि बी के बाद अगर हम लोग +1 करते हैं तो हम लोग का क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए ऑप्शन में। और यहाँ पे क्या किया है, डी किया है ना, यानी यहाँ पे +2 कर दिया है, +2 कर दिया है। तो आपका ऑप्शन एक गलत हो रहा है ना, यानी जो 3 आपके ऑप्शन नंबर ए बी और सी थे में सिमिलर कोड यूज हो रहा था, एक समान का हो रहा था, पर ये वाला अलग हो रहा था। तो हम लोग क्या करना है, जो अलग वाला होगा वही ना हम लोग का क्लासिफिकेशन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही बन जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग आज देखने वाले अपने टॉपिक। इसमें भी बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करना है, यानी ऑड लेटर को हम लोग को चूज करना है। तो ऑड लेटर चूज करने के पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना कि इसमें कौन सा आपके एक डिफरेंट है, यानी कौन सा एक 3 सिमिलर है। अगर हम आप देखिए कि आई के अगर किसी बच्चे को ऐसे याद ना हो, अगर बार बार वो प्लेस वैल्यू लिखता है तो उसको प्लेस वैल्यू भी याद हो जाता है और क्वेश्चन उसके लिए और इजी हो जाता है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। अगर देखिए कि आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 9 होता है, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 13 होता है, और क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 17 होता है। इसी प्रकार से अगर इसका अगर हम लोग प्लेस वैल्यू लिखें तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका आपका 6 होता है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10 होता है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है। इसी प्रकार से अगर आप देखिएगा कि ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 15 होता है, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 होता है, और एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है हम लोग का 24 होता है। उसी प्रकार से अगर इसका हम देखते हैं, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, वी का कितना होता है 22 होता है। अगर हम देखते हैं कि अगर आप देखिएगा इसमें अगर +4 कीजिएगा तो 13 बनेगा, और 13 में +4 करते हैं तो हम लोग का 17 बन के आता है। ठीक बात है। उसी प्रकार अगर आप देखिए इसमें भी +4 किया गया और इसमें भी +4 किया, यहाँ भी पैटर्न सिमिलर बैठ रहा है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे +4 हुआ है, पर यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे +5 कर दिया गया है। यहाँ पर अगर +4 हुआ है और इसमें भी आपके +4 हुए हैं,
और मुझे +4 कैसे पता? अगर मैं आपको आई से और एम में बताती कि यहाँ पे +4 हुआ तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि मुझे तो जो उसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान वो एकदम क्लियर याद है, पर अगर कोई बच्चा भी स्टार्टिंग से देख रहा है अगर उसको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो उसको कंफ्यूजन हो सकता था। तो उसको एक बार प्लेस वैल्यू याद करने की बहुत ज़रूरत है। एक बार जरूर जाकर प्लेस वैल्यू याद कीजिएगा, यानी जो भी लेटर के स्थानीय मान होते हैं, यानी स्थानीय मान किसे बोला जाता है? ए के प्लेस वैल्यू कितने होते हैं? ए होते हैं। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। 4 का प्लेस वैल्यू कितना होता है? सॉरी, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। इसी को हम लोग उसका स्थानीय मानों को बोला जाता है। ये क्या है? उसका प्लेस वैल्यू बोला जाता है। तो अगर आप देखते हैं कि आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर तीनों में एक ही सिमिलर पैटर्न लगा है। कौन सा पैटर्न लगा है? यहाँ पर हम लोग का +4 और +4 वाला पैटर्न लगा था। और अगर आप देखिए कि जो ऑप्शन नंबर सी है वहां पे कौन सा पैटर्न लगा है? +4 और +5 का। तो जो हम लोग का डिफरेंट है, जो अलग है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है ना जी। ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम लोग अलग क्यों लगाएं, क्योंकि जो हम लोग के 3 ऑप्शन थे उसमें +4 और +4 का ही पैटर्न लगा था। पर जो ऑप्शन नंबर सी था उसमें क्या लगा था? +4 और +5 का पैटर्न लगा दिया था। यानी एक जो है उसमें अलग पैटर्न लगा है। अलग क्लासिफिकेशन में हम लोग को किसको ढूंढना है? अलग कोई ना ढूंढना है, इसमें अलग वाले को हम लोग को छांट देना है, हटा देना है मानिए तो। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है कि इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से आपको एक विकल्प को चूज करना है जो कि आपके क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। तो हम लोग को कभी भी ऑप्शन में विकल्प वाले को और कभी भी चूज नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कौन से 3 क्वेश्चन हम लोग के सिमिलर बन रहे हैं। तो इसमें कौन से सिमिलर बन रहे हैं उसको चेक करते हैं। तो सिमिलर चेक करने के लिए क्या मेथड है? हम लोग को चेक करना पड़ेगा। मैं अभी आपको प्लेस वैल्यू इसलिए बार बार लिखवा रही हूँ जिससे आपको याद हो सके कि इसमें आपके क्या चेंजेस हुए हैं। और एक तो लिखने से बार बार आपके प्लेस वैल्यू भी आपको याद हो जाए। तो ओ का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 15 होता है। उसी प्रकार से क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 17 होता है। और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 20 होता है। इसका देखते हैं, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। और एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 6 होता है। एक्स का प्लेस वैल्यू आपको कितना देखना है? 24 है आपका। जेड का कितना होता है? 26 होता है। और सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। इसी प्रकार से अगर इसके स्थानीय मानों को हम लिखते हैं तो पी का प्लेस वैल्यू हम लोग को कितना देखने को मिलता है? 16 देखने को मिलते हैं। आर का प्लेस वैल्यू कितना? 18। और वी का प्लेस वैल्यू कितना मिलते हैं? 22 मिलते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे लिखे, क्योंकि जो ए के स्थानीय मान होते हैं वो 1 होते हैं, 2 होते हैं, इसी प्रकार से ना होता है। तो आपके जो पी के प्लेस वैल्यू होते हैं वो 16। अगर आप एक साथ ABCD जो आपके होते हैं, ए से जेड तक अल्फाबेट होते हैं, उसको लिखते हैं, आप प्लस उसके साइड में आप 1 2 3 4 ऐसे करके जो 26 आपके होते हैं डिजिट, उसको लिखते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि किसका स्थानीय मान क्या होता है। तो अगर देखते हैं कि ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। अगर हम लोग 15 में +2 करेंगे तब तो हम लोग का 17 हो जाएगा। और 17 में अगर हम लोग +3 करते हैं तो हम लोग का 20 बनता है। ये वाला बात सही है आपका। उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं कि आप ए में +2 करते हैं तो 3 बनता है, और 3 में आपके +3 किया जाता है तो 6 बनता है। ये वाला पॉइंट चाहिए। यहाँ पे भी आपके +2 होते हैं तो 26 बनते हैं, और यहाँ पे +3 होते हैं तो आपके 3 बनते हैं। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि पी में +2 किया है तो 18 बना है। पर यहाँ पे देखिए कि 18 में अगर +4 कर रहा है तब ना 22 बन रहा है। यहाँ पे जो अलग पैटर्न दिख रहा है, कौन सा पैटर्न दिख रहा है? हम लोग का ऑप्शन नंबर डी ना दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो जो आपके जो 3 पैटर्न थे उसमें क्या लगाया था? +2 और +3 का आपका फॉर्मूला लगा, पैटर्न लगाया था। और यहाँ पे कौन सा लगा दिया है? +2 और +4 का। तो जो अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें अलग कौन सा देखने को मिल रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसमें अलग पैटर्न लगा दिया है। ये वाला पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से हम लोग देखें अपने अगले वाले क्वेश्चन के, अगले वाला क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए कभी भी आप लेटर टू लेटर कोडिंग को अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। किसके मिलते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आपके जो बेसिक बेसिक होते हैं, जैसे आपके प्लस हो गए, माइनस हो गए,
डिवाइड हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, यही सब जो आपके सिमिलर आते हैं उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसमें आपके अगर कोई चेंज करना हो तो थोड़ा सा वॉवेल के साथ चेंज कर सकता है या फिर थोड़ा सा कॉन्सोनेंट के साथ चेंज कर सकता है। यही वाले चेंजेस ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं लेटर्स कोडिंग में। पर वर्ड्स कोडिंग में आपको जानते हैं थोड़ा सा हार्ड नहीं बोल सकते, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट रूट हो गया, इवन हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ये सभी बातों को पूछता है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे आपके इंग्लिश हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जो भी हो, स्टैटिक जीके कुछ भी हो, उन सभी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें पूछ देता है। तो वैसे अगर हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। अगर आप देखिएगा कि जेड में अगर हम लोग -1 करते हैं तो वाई आता है, सही बात है। उसी प्रकार से अगला ए में अगर हम +1 करते हैं तो हम लोग का क्या आता है? बी आता है। अगर देखते हैं कि यू में अगर आप -1 कीजिएगा तो आपके टी बन के आते हैं। और भी में अगर आप +2 कर रहे हैं ना, भी में अगर देखिएगा तो यहाँ पे +2 हो रहा है। अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे तो -1 सही बात है, पर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे +2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर देख रहे हैं कि एफ में आपके -1 होते हैं तो ई आता है, सही बात है। और जी में अगर आप देखते हैं यहाँ जी में +1 करते हैं तो एच बात है। वाला भी पॉइंट सही है कि यहाँ पे भी आपके -1 और +1 का आपका रूल लग रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे लग रहा है कि -1 और +1, यानी यहाँ पे एक -1 कर दिया है प्लस यहाँ पे एक +1 कर दिया है, तो -1 कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि वाई आ रहा है। अगर जेड में अगर -1 कीजिए, अगर आपसे पूछे कि जेड के पहले क्या आता है तो आप क्या बताइए? वाई आता है। और क्यों बताइएगा? क्योंकि पहले वाई आता है फिर जेड आता है, यानी जेड में अगर -1 करते हैं तो वाई आता है, सही बात है। उसी प्रकार से अगर ए में अगर कोई +1 करता है तो हम लोग का पी आ जाता है। अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर बी में, तो बी में अगर देखें तो यू में -1 कर रहा है तो टी आ रहा है। पर अगर भी में +1 कीजिएगा तो अब क्या आएगा? बी में अगर +1 कीजिए तो आपको डब्ल्यू आना चाहिए, पर यहाँ पे +2 किया है तो यहाँ पे क्या है? एक्स आ गया। तो यहाँ पे और कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है वो कौन सा रूल लग रहा है? -1 और +1 का रूल लग रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है? -1 और +2 का रूल यहाँ पे यूज कर दिया। तो इसमें अलग और डिफरेंट कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और क्यों सही हो रहा था पीछे वाला क्वेश्चन? क्योंकि इसमें हम लोग का एक और दिख दे रहा था। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है, इसमें अगर आप देखिए कि एच, आपके एच के प्लेस वैल्यू कितना होता है? एच के प्लेस वैल्यू हम लोग के 8 देखने को मिलते हैं। और एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19 होता है। अगर आप देखते हैं कि अगर 8 और 19 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना बन के आएगा? हम लोग का 27 बन के आएगा। और मैंने क्या बताया था कि जब मैं आपको अपोजिट वैल्यू बता रही थी, अपोजिट प्लेस वैल्यू, तो मैं आपको बताई थी कि कभी भी दो लेटर्स का अगर मान आपका, अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं ए लिख दी हूँ और यहाँ पे जेड लिख दी हूँ, अगर ए का आपका प्लेस वैल्यू 1 होता है और जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, अगर दोनों मानों को जोड़ने के बाद अगर हम लोग का 27 बन के आता है तो क्या बोल सकती है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कभी भी दो अल्फाबेट के जो स्थानीय मानों होते हैं उनके अगर जोड़ने पर हम लोग का 27 मान निकल के आते हैं, यानी अगर दोनों अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, जब हम लोग के 27 बन के आ जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट है। तो यह एक तरीका होता है अपोजिट चेक करने का। तो उसी प्रकार से देख रहे हैं कि इसमें का जो 8 और 19 को जोड़ रहे हैं तो हम लोग का 27 आ जाए, यानी यहाँ पे अपोजिट वाला काम कर रहे हैं। आप देखिए कि एच का अपोजिट कितना होता है? एस आता है। आपका सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। अगर एम का अपोजिट देखते हैं तो एन आता है। पर अगर आप जे का अपोजिट देखते हो तो क्या जे का अपोजिट पी आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि देखिएगा जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है? जे का प्लेस वैल्यू हम लोग का 10 होता है और पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 16 होता है। अगर हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोग का 26 बन के आ रहा है ना। और हम लोग को कितना आना चाहिए? 27 बन के आना चाहिए। यानी यहाँ पे गलत हो रहा है, यानी ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। अगर अपोजिट रहते हैं तो उसके प्लेस वैल्यू वहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। तो आपको क्या आते हैं? 27 आते हैं। क्योंकि देखिए मैंने बता रखा है कि कभी भी दो अल्फाबेट के अगर स्थानीय मानों को एक साथ जोड़ा जाए या फिर किया जाए तो आपको कितना आना चाहिए? 27। अगर आप नोट में लिखना चाहे तो मेरे हिसाब से तो आप एक नोट बना के नीचे क्वेश्चन के लिख ही लीजिए। जब भी
किसी क्वेश्चन में कुछ आपको नया पॉइंट सीखने को मिले या फिर नया बात कुछ सीखने को मिले, तो आप एक बार उसको एक नीचे ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे मान कर चले आप क्वेश्चन बना लिए, और क्वेश्चन बनाने के बाद यहाँ पे आप नोट लिख दीजिए। नोट लिखने के बाद आपको क्या करना है, नोट लिखने के बाद वहाँ पे लिख लेना है कि अगर किसी भी मान कर चले किसी भी स्थानीय मान को, अगर किसी भी दो अल्फाबेट के स्थानीय मानों को जोड़ा जाए और उनका स्थानीय मानों को जोड़ने के बाद जो परिणाम आता है वो हम लोग का अगर 27 निकल के आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि वह अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे अगर आप नोट करके लिख लीजिएगा ना, तो आपको कभी भी क्वेश्चन आप रिवाइज के टाइम अगर कॉपी उठा के देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस वाले पॉइंट में ये कुछ हम लोग को सीखने को मिला था और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे जो ऑड कौन सा दिखने को मिल रहा है, ऑड हम लोग का ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो और सभी जो 3 ऑप्शन थे वहां पे उसका अपोजिट मानों को पूछ रहा था, पर यहाँ पे उसका अपोजिट मान को नहीं बताकर उससे अलग कोड कर दे, यानी ये हम लोग का डिफरेंट मिल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को आप देखिएगा तो उसमें हम लोग किस प्रकार उसको कोड करना है, उसको हम लोग कोड करना है एक ये भी कोड आता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो आप उसमें कीजिएगा क्या, उसके जो पहला लेटर होता है, ये पहला वाला अल्फाबेट हो गया और लास्ट वाला आपके जो प्लेस वैल्यू वाले अल्फाबेट हो गए, इन दोनों के स्थानीय मानों को माइनस करके देखिए। यानी बी का आपका टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, टी का प्लेस वैल्यू हम लोग को कितना मिलता है 20 मिलता है, और जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26 होता है। अगर इनको घटाने पर हम लोग को 6 आ रहा है, उसी प्रकार से इसका भी करते हैं। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है, और के का प्लेस वैल्यू कितना होता है हम लोग का 11 होता है। अगर इसको भी माइनस कीजिए तो आपको कितना आएगा 6 निकल के आएगा। अगर जे का प्लेस वैल्यू देखिएगा तो कितना बन के आता है 10 बन के आता है, और पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, पी का प्लेस वैल्यू हम लोग के 16 बनते हैं। तो 16 और 10 में इसमें भी 6 माइनस हो रहा है। अगर आप देखिएगा कि आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, और एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू हम लोग को होते हैं कितने, एक्स के प्लेस वैल्यू हम लोग के होते हैं 24 होते हैं। अगर इसमें भी आप माइनस करें तो इसमें भी 6 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि इसमें से टी और एस का आप कर रहे हैं तो टी का भी, यानी यहाँ पे तो सब सिमिलर ही देख रहे हैं, तो इसमें अलग क्या हो रहा है। इसमें जो हम लोग का फॉर्मेट लगाना है, जो लगाना है वो क्या लगाना है, इसमें जो हम लोग का फॉर्मेट लगाना है, तो अगर आप देख रहे हैं कि 11 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 6 नहीं ना आता है 7 आता है। यहाँ पे मैंने माइनस करने में प्रॉब्लम कर दिया था। अगर आप देख रहे हैं कि अगर जब आप 11 में से 7 को 11 में से 4 को माइनस करते हैं तो हम लोग का 7 बन के आता है। इसी प्रकार से अगर 26 में से 20 को माइनस करते हैं तो 6 बन के आता है, 16 में से अगर 10 को माइनस करते हैं तो 6 बन के आता है, और 24 में से आप 18 को माइनस करते हैं तो 6 बन के आ रहा है। तो इसमें कौन सा हम लोग को अलग दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी ना दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें सभी के जो फर्स्ट लेटर और लास्ट डिजिट वाले को माइनस करने पर हम लोग को 6 मान निकल के आ रहा है। पर अगर हम लोग इसको माइनस करें ऑप्शन नंबर बी को तो हम लोग क्या निकल के आ रहा है 7 निकल के आ रहा है। तो अलग कौन कौन हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे और कौन सा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। ये वाला रूल भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें जो हम लोग फर्स्ट हम लोग के अल्फाबेट होते हैं, उसमें से हम लोग को माइनस करना होता है, किसको करना होता है, लास्ट वाले अल्फाबेट को माइनस करना होता है। और लास्ट वाले अल्फाबेट को माइनस करने के बाद जो हम लोग का निकल के आता है उसी का अनुरूप हम लोग देखते हैं कि कौन सा हम लोग का डिफरेंट है। ये वाला भी उसी पर क्वेश्चन बनेगा, ये वाला आप मुझे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बना के बताइएगा। इसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले वाला क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। तो विषम शब्द चयन करने से पहले हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा हम लोग का ऑड है, और ऑड चेक करने से पहले हम लोग को क्या देखना है कि ऑड में हम लोग का क्या अलग दिख रहा है। तो अगर आप देखिए कि एक्स में अगर हम लोग +1 कर रहे हैं तो वाई आता है, अगर एक्स में कोई व्यक्ति +1 करता है तो वाई आता है। और सी क्या होता है, एक्स और सी क्या होता है, अपोजिट होते हैं। यानी यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश करने बगल में एक्स दिया है, सी दिया है और वाई दिया है। अगर आप एक्स में कोई व्यक्ति +1 करता है तो उसका क्या आता है, वाई आता है। और अगर कोई व्यक्ति एक्स का जो क्या होता है, सी होता है, अपोजिट मान होते हैं। इसी प्रकार से अगर इसको आप देखिएगा
तो आप देख रहे हैं कि ओ दिया है, एल दिया है और पी दिया है। तो अगर ओ में +1 करते हैं हम लोग तो पी बन के आता है, और जो ओ होते हैं एल के क्या होते हैं, अपोजिट मान होते हैं। अगर इसी प्रकार से इसको देखा जाए तो अगर इसको आप देखते हैं तो टी दिया है, जी दिया है और क्यू दिया है। तो अगर टी में अगर आप +1 करते हैं तो यू आता है, पर अगर टी का जो अपोजिट मान होता है जी होता है, हाँ, का जो अपोजिट मान होता है वह जी होता है। ये वाला भी पॉइंट सही बन रहा है। तो जो हम लोग का अलग दिख रहा है, यानी हम लोग को जब तीन डिफरेंट मिल ही गए, यानी जो तीन हो क्या हो, समान हो गए, तो जो एक ऑलरेडी अलग होगा वो क्या हो, ऑप्शन नंबर बी होगा। पर इसको एक बार चेक करना भी जरूरत होता है। ऐसा नहीं है कि जब तीन समान मिल रहे तो जो लास्ट बने उसको ऑप्शन हम लोग सही ही मार दे। सबसे पहले उसको चेक करना पड़ता है कि वो अलग है कि नहीं है, किस मायने में अलग है। अगर इसमें अगर आप देखिएगा कि बी में अगर +1 करते हैं तो सी होता है, सही बात है, पर बी का जो अपोजिट होता है वो एक्स होता है, नहीं, जो बी का अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं, वाई होते हैं, वाई होते हैं। पर यहाँ पे क्या कोड किया है, एक्स कोड किया है, तो यहाँ अपोजिट के मायने में ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का अलग दिख रहा है। अगर देखते हैं कि ई का जो प्लेस वैल्यू होता है कितना होता है, ई का प्लेस वैल्यू हम लोग को देखने को मिलता है 5 देखने को मिलता है। के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, के का प्लेस वैल्यू हम लोग को 11 देखने को मिलता है। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना बन के आता है, हम लोग का 31 बन के आ रहा है। उसी प्रकार से इसको अगर देखते हैं तो जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जे का प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का 11 होता है। जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। और आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। और यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 21 होता है। अगर आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना बन के आएगा, 40 बन के आ रहा है। अगर हम लोग सी नंबर ऑप्शन को देखते हैं तो के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आपके 22 होते हैं। और आपके जो बी के जी के प्लेस वैल्यू कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर हम लोग 22, 7 और 11 के एक में जोड़े तो कितना बन के आएगा, 40 बन के आएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17 होता है। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। और इस जे का प्लेस वैल्यू होता है कितना, होता है। अगर हम लोग तीनों का स्थानीय मान यानी जो भी अल्फाबेट दिए हैं, अगर तीनों का स्थानीय मानों का आपस में जोड़ रहे हैं तो हम लोग का कितना बन के आ रहा है, हम लोग का 40 बन के आ रहा है ना। पर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है, वहाँ पे उनके स्थानीय मानों को जोड़ने के बाद हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, परिणाम 31 निकल के आ रहा है। तो इसमें जो हम लोग के तीन सिमिलर है तो उसके बाद से कौन सा एक डिफरेंट बचा है, ऑप्शन नंबर ए बचा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का अलग हो जाए। उसके बाद अगर हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो अगले वाले क्वेश्चन को अगर जब आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें दो लेटर का पेयर बना है। जैसे जब ये पिछले साल से कुछ सालों से नया पैटर्न बना है। पहले तो जब पहला वाला ओल्ड वाला पैटर्न आप बोल सकते हो, उसमें क्या बोल रहा था, उसमें आपको सिंगल 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 ऑप्शन में ही क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, यानी ऐसे ही दे रहा था। उसमें कुछ पेयर नहीं बना रहा था। पर जो आपके कुछ साल से नया पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है, कौन सा पैटर्न दिख रहा है, पेयर का बना, यानी एक लेटर यहाँ पे दे रहा और एक लेटर यहाँ पे दे रहा और दोनों के बीच कुछ रिलेशन दे रहा है। रिलेशन को हम लोग देखने का होता है कि कौन सा रिलेशन उनके बीच में लगा है, जो कि तीन समान है और एक हम लोग का अलग है। तो अगर आप देखिए कि जो बी होते हैं उसके प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। और आपके डी के प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बन के आएगा, 4 बन के आएगा। उसी प्रकार से अगर देखते हैं कि सी होता है तो सी का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है, सी का प्लेस वैल्यू हम लोग का होता है 3। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 बन के आते हैं। और आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। अगर आप देखिए ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बन के आएगा, 25 बन के आएगा। अगर आप देखें डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बन के आएगा, 16 बन के आना चाहिए। पर जो आपके इसका प्लेस वैल्यू होता है कितना होता है, 23 आता है। तो यहाँ पे और कौन सा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये वाला अलग है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए हम लोग अपने अगले वाले एक पॉइंट पर, ये वाला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में इन सभी आपके जो क्वेश्चन में अभी दो क्वेश्चन आपको 12 और 13 नंबर दी हूँ उसको आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके होमवर्क के रूप में रह रहा है। इससे मुझे पता लग सके कि जो मैं अभी तक आपको पढ़ाई हूँ, लेटर तो मैंने 3 टॉपिक में ना आपको पढ़ा है। एक तो आपको मैं पढ़ा रही थी जब कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी पढ़ाई, प्लस मैं आपको जब एनालॉगी पढ़ाई थी उसमें भी मैं आपको लेटर एनालॉगी पढ़ाई थी। उसके बाद से अभी मैं पीछे जब आपको पढ़ाई थी
क्लासिफिकेशन, उसमें भी आपको मैंने लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। इन सभी पॉइंटों में तो आप लेटर पढ़ रहे हैं, तो एक बार मुझे लेटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी तो आपको देने चाहिए, जिससे आपको पता लग सके कि लेटर्स के क्वेश्चन आपको बनाने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आपके लिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर हम आज पढ़ने वाले हैं नंबर्स को क्लासिफिकेशन, यानी नंबर्स के वर्गीकरण के बारे में। तो नंबर्स वर्गीकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स वर्गीकरण होता है, क्योंकि अभी तक मैं आपको वर्ड्स क्लासिफिकेशन पढ़ा दी हूँ, लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ा दी हूँ। जो हम लोग का लास्ट वाला पॉइंट होता है कौन सा होता है, नंबर क्लासिफिकेशन होता है। देखिए नंबर क्लासिफिकेशन में आपको डिजिट याद होना चाहिए। देखिए नंबर क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से आने चाहिए, तो सबसे पहले आपको दो तीन पॉइंट पता होना चाहिए। एक तो आपको अच्छे से जो टेबल बोला जाता है, जो टेबल बोलता है जिसे हम लोग हिंदी में गिनती पढ़ा जो भी बोले 1 से 100 तक 1000 तक जितना भी होता है वे हो गया। प्लस आपको क्या आना चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। उसके बाद से क्या याद होना चाहिए, आपके स्क्वायर याद होने चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको अगर आपको क्लियर है तो आपको कुछ नंबर्स क्लासिफिकेशन के 50% आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको पता होगा कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, आपके जो प्राइम नंबर क्या होता है, और डेसिमल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर इन सभी पॉइंटों का अगर आपको पता है तो आपके क्वेश्चन नंबर क्लासिफिकेशन के और इजी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। ये वाला स्क्रीन पर मैं आपको जो स्क्वायर लिखवा दी हूँ, जिससे आप एक बार जाके नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको हेल्पफुल मिल सके और कहीं से आपको खोजने की जरूरत ना पड़े। तो स्क्वायर मिनिमम आपको 1 से लेकर 30 तक आना चाहिए, जिसमें आपका 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। बी का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का कितना होता है, 9 होता है। 4 का 16 होता है। उसी प्रकार से 5 का 15, इसी प्रकार से आपके स्क्वायर दिए। और स्क्वायर आपको याद कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉपी पे याद होना चाहिए, इसका स्क्वायर आपके एकदम माइंड में याद होना चाहिए। अगर आपको नींद में भी पूछे कोई कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बताना है 1 होता है। अगर कोई आपसे पूछे कहीं भी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपको बता देना है 4 होता है। 3 का स्क्वायर कोई आपसे पूछे तो कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कोई आपसे पूछे तो कितना होता है, 16 होता है। ऐसे आपको एकदम नहीं होता, माइंड में एकदम क्लियर याद होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आई। और इस क्यूब मैंने दे दिया है, क्यूब मिनिमम आपको 1 से 30 तक याद होना चाहिए। और जिस तरह आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर याद होना चाहिए एकदम माइंड में क्लियर, कहीं भी कोई आपसे पूछे, मैं अगर आप अभी आपसे पूछूं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 1 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, आपको बता देना है कि 64 होता है। ठीक है, एकदम आपको क्लियर याद कर लेना है। तो ये सिर्फ यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, नंबर से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पढ़ेंगे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद से देखते हैं कि कैसे कैसे लॉजिक, कैसे कैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लॉजिक हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर आप देखिएगा तो नंबर्स क्लासिफिकेशन में अगर आप देखिएगा तो आपको प्राइम नंबर देखने को मिलता है, ऑड और इवन नंबर देखने को मिलते हैं, स्क्वायर से रिलेटेड क्यूब से, और प्लस माइनस गुना भाग, इन सभी से आपको देखने, यानी अगर आप देखते हैं तो आपको लॉजिक कौन कौन से देखने को मिलते हैं क्लासिफिकेशन में। एक तो आपको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से मिलेगा। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, अगर कोई भी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, यानी जो भी संख्या जिनके केवल 2 ही फैक्टर बनते हो, कौन सी संख्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। अगर आपसे पूछे कि भाज्य संख्या किसे बोले जाते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, कौन से होती है, हम लोग के भाज्य संख्या होती है। उसके बाद ऑड एंड इवन नंबर के पूछे, ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं, और जो भी संख्या अगर आपके 2 से डिविजिबल हो जाए उससे सम संख्या बोला जाता है, और जो संख्या 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या बोला जाता है, विषम संख्या बोला जाता है। उसके बाद से स्क्वायर तो मैंने बता दिया कि 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। और क्यूब में भी बताया था मैंने कि मिनिमम 1 से 25 या 20 तक आपको क्यूब याद होने ही चाहिए। और पीछे मैंने नोट डाउन भी करवा लिया, एक बार कॉपी में आप लोग नोट डाउन जरूर उसको कर लीजिए। उसके बाद से आपके जो बेसिक 1 से लेकर 4 के क्लास मतलब पढ़ते हैं, प्लस माइनस गुना भाग, इन सभी को ये वाले फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके क्लासिफिकेशन में ज्यादातर इन्हीं पॉइंट से लॉजिक लगते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे कैसे लॉजिक हम लोग के बन रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि नंबर क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को चुनना, यानी जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपके अलग बन रहे हैं, यानी डिफरेंट बन रहे हैं।
डिफरेंट वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का डिफरेंट है और कौन सा ऑप्शन हम लोग का अलग है। क्योंकि कभी भी अगर आप अलग ऑप्शन को ढूंढते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्लासिफिकेशन में कि कभी भी क्लासिफिकेशन का अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग को अलग नहीं ढूंढना है। कौन ढूंढना क्या है कि कौन से तीन हम लोग के सिमिलर है, कौन से तीन क्वेश्चन हम लोग के समान बैठ रहे हैं। तो अगर आप देखिए कि विकल्प नंबर 1 है तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया है और 9 दिया है। तो मैं आपको जब पीछे भाज्य संख्या यानी जब मैं आपको पीछे भाज्य और अभाज्य, पीछे भाज्य और अभाज्य संख्या बताई तो क्या बताया था कि कोई भी संख्या हो जिसके केवल 2 फैक्टर दिए हो वो भाज्य संख्या हो सकती है, और जिसके 2 फैक्टर नहीं दिए हो क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए अगर आप देख रहे हैं कि जो प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, तो आप देखते हैं कि 5 के कितने फैक्टर होते हैं, 5 के केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। कौन कौन से, एक तो 1 होता है और एक खुद से 5 से होता है। उसी प्रकार से आप 2 का भी देखिए तो 1 हो रहा है और 2 हो रहा है। अगर आप 7 का भी देखिए तो उसका भी 2 फैक्टर, 1 हो रहा है और 7 हो रहा है। पर अगर हम लोग 9 का फैक्टर देखते हैं कि 9 किस से विभाजित, फैक्टर किसे बोला जाता है, फैक्टर बोला जाता है उस संख्या किस किस से विभाजित हो जाए। अगर आप 9 का देखिएगा तो 9 किससे विभाजित हो सकता है, एक 1 से भी होता है, एक 3 से भी होता है और एक 9 से भी होता है। देखिए फैक्टर कभी भी आपसे कोई पूछे कि फैक्टर होता क्या इस लेटर का, तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि वो संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 का फैक्टर क्या होगा तो आप क्या बताइएगा कि 10 किस किस से विभाजित हो रहा है, एक 1 से होता है, एक 2 से होता है, एक 5 से होता है और एक 10 से होता है। यानी 10 के कितने टोटल फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि चारों से 10 पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए क्या हो गया 10 के टोटल 4 फैक्टर देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए कि जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आपके जो तीनों नंबर दिए कौन से आपके प्राइम नंबर है। और क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि क्यों इनके दो ही फैक्टर, एक तो वो खुद से विभाजित हो रहा है और एक नंबर से विभाजित हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर। पर अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी के आपके 3 फैक्टर बन रहे थे, कौन सा हो गया, प्राइम नंबर नहीं हो गया, आपके भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि इसके 3 फैक्टर बने। तो इसमें ऑड कौन सा दिख रहा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। अगर उसके प्रकार से अगर हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन करवाते क्यों है आपको, जिससे आपको पता लग सके क्वेश्चन में किन किन टाइप के बेसिकली आपके लॉजिक बन रहे हैं। अगर आप बार बार क्वेश्चन कीजिएगा उससे रिलेटेड आप लॉजिक सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इस लॉजिक पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है एग्जाम में। तो आप उस लॉजिक पे ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और हम लोग भी आपको ज्यादा से ज्यादा उस पॉइंट पे पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि एग्जाम में मेनली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, नंबर्स में हो गए चाहे लेटर में हो गए। पर जब मैं आपको एक एमसीक्यू सेशन, जब ये सब चैप्टर आपको कंप्लीट करवा लूंगी तो मैं आपको पी/क्यू एमसीक्यू जब कराऊंगी तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपको क्वेश्चन और इजी हो सकेंगे। इसके बाद से इसको अगर देख रहे हैं तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़, यानी जो हम लोग के किसी का कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ किसे बोला जाए, जो कि अब यहाँ पे 3 व्यक्ति बैठे हैं उसमें आप बोलिए एकदम दो एक समान है, जिनके कोई भी आपके आप बिहेवियर बोल सकते हैं, चाहे उसके माइंड एबिलिटी बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर तीन दो एक समान है तो जो आप एक है वो इससे अलग होगा ना, डिफरेंट होगा। तो बोल रहा है कि आपके 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, आपके 5 दिए हुआ और 11 दिया। अगर आप देखते हैं कि 2 एक कैसे संख्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर किसे बोला जाता है, जो कि आपके 2 से डिविजिबल हो जाए, जो कि आप किससे डिविजिबल हो जाए, 2 से। और ऑड नंबर किसे बोला जाता है, ऑड नंबर उसे बोला जाता है नॉट इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से डिवाइडेड ना हो सके। तो यहाँ पे देख रहे कि जो 2 है वो 2 से डिवाइडेड हो जाता है, क्योंकि 2 से ही भाग देगा। यहाँ पे 2 से अगर 2 को कोई भाग देता है तो 2 कट जाता है ना एक बार में। पर अगर आप देखते हैं कि अगर हम 5 को 2 से भाग देते हैं तो क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कटाइएगा भी तो एक शेष आपके ऑलरेडी बच जाते हैं, उसके बाद से आपके दशमलव बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक अलग हो रहा है ना, एक डिफरेंट हो रहा है ना। यानी अगर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी अलग हो रहा है, क्यों हो रहा था, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो बी है, सी है और डी है उसमें ऑड नंबर दिया हुआ है, पर जो ऑप्शन नंबर बी हो कौन सा नंबर दिया है, इवन नंबर दिया है।
इसलिए मैं आपको लॉजिक में बता दी थी कि आपको ऑड इवन हो गया, चाहे आपके प्राइम नंबर हो गए, चाहे आपके जो प्लस माइनस हो गए, उसके बाद से जो स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, ये वाले पॉइंट बहुत याद होने चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नंबर क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप देखिएगा कि अगर आपको स्क्वायर याद होगा, अभी तो स्क्वायर याद नहीं होगा क्योंकि अभी मैं अभी आपको दी हूँ। अगर मैं आपको देखा बताऊं कि जो 121 होता है किसका स्क्वायर होता है, जो 121 होता है हम लोग का 11 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि 159 किसका 13 का स्क्वायर होता है। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। और 279 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो अगर आप देखते हैं जो 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया और 15 हो गया, तो अगर आप देखिएगा कि जो 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो जाए, मैं बगल में लिख, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया, यहीं पे एक 15 भी है। अगर आप देखते हैं कि इन तीनों ये तीनों अगर मैं आपसे पूछूं कैसे नंबर है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, सॉरी क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, अब अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या, तो अब क्या बताइएगा ये तीनों कैसे हैं, अभाज्य संख्या है। क्यों संख्या है, क्योंकि इससे दो से, क्योंकि इनके दो ही फैक्टर बन रहे, एक तो एक से कटेगा या फिर इटसेल्फ से कटेगा, सेल्फ से कटेगा। और ये क्या है, इसके अलग फैक्टर हो सकते, एक एक से भी कटेगा, एक 3 से भी कटेगा, एक 5 से भी कटेगा और एक 15 से भी कटेगा। यानी जो है इन नंबर जो डिजिट है वो 11, 13 और 17, ये तीनों के जो स्क्वायर बन रहा है वो कैसे इससे स्क्वायर बन रहे हैं, तीनों कैसे अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है, जिसको एक तो एक है और एक इस सेल पे। और अगर आप 15 को देखते हो कैसी संख्या, भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं। तो हम लोग को कौन सा इसमें देखिए, इसमें सब में क्या है, इसमें सब में तो स्क्वायर दिया है। आप यहाँ पे भी 11 का स्क्वायर दिया, यहाँ पे भी 13 का स्क्वायर दिया, यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर दिया और यहाँ पे भी 17 का स्क्वायर दिया है। पर इसमें स्क्वायर वाला बात नहीं, इसमें स्क्वायर किसका दिया है, यहाँ पे 11 से स्क्वायर दिया है, तो 11 कैसी संख्या है, 13 कैसी संख्या है, 15 कैसी संख्या और 17 कैसी संख्या है। तो जो आपको इसमें और देखने को मिल रहा है 15 दिखने को मिल रहा है, कौन क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर कहने का मतलब है कि इसमें आपके जो फैक्टर है वो एक और इस सेल्फ नहीं है, इसमें एक भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो इसमें अलग कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसमें भी बोल रहा है कि आपको विषम शब्द, अक्षर और संख्या को चूज करना है। तो अगर आप देखिएगा कभी भी अगर ऐसे बड़ा बड़ा आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको एक काम सबसे पहले करना है। कौन सा काम करना है, सबसे पहले जो उनके लेट जो आपके डिजिट है उन सभी डिजिट को आपस में ऐड करना, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है अंक को, तब देखना कि कितना हम लोग का आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि 5 को, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 8 हो गया, अगर हम लोग इस चारों का आपस में ऐड कर रहे हैं तो कितना बन के आएगा, 8 16 24 24 4 28, 28 बन के आया है। उसी प्रकार से इसको ऐड किया जाए, 5 8 7 और 8, इसको अगर आप भी ऐड कीजिएगा तो हम लोग का 28 ही बन के आएगा। अगर इसको ऐड किया जाए 6 4 8 और 2 को, अगर इसको ऐड कीजिएगा तो हम लोग का कितना बन के आएगा, 20 बन के आएगा। अगर इसको ऐड किया जाए 9 7 4 और, अगर इसको ऐड किया जाए तो कितना बन के आएगा, 8 बोलिए। अगर आप देख रहे हैं कि इन तीनों को ऐड करने के बाद, यानी तीनों जो आपके संख्या दिए हुए थे, संख्याओं का समूह था, उसको ऐड करने के बाद हम लोग को 28 28 और 28 बन रहा था। पर जो ऑप्शन नंबर सी है उसको ऐड करने के बाद कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से अगर मैं नॉर्मली अगर कोई बिना पढ़ा लिखा भी आदमी होगा तो अगर मैं उससे पूछूं इसमें आपको अलग कौन सा देखने को मिला, तो कौन सा बताएगा, ऑप्शन नंबर सी बताएगा। और क्यों बताएगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने के बाद जो अलग देखने को मिल रहा था, कौन देखने को मिल रहा था, ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा था। और क्यों देखने को मिल रहा था, क्योंकि सभी के मान 28 28 आ रहा है, तो इसके मान कितना आ गया, 20 आ गए। यानी ये कैसा है, अलग है, ऑड है और डिफरेंट है।
उसके बाद से हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी जब आपको कोई बड़ा डिजिट देखने को मिल जाए, बड़ा वाला संख्या देखने को मिल जाए, नंबर देखने को मिल जाए, तो आपको क्या करना है, नंबर्स के कभी भी बड़ा डिजिट का नंबर का ग्रुप अगर आपको देखने को मिला तो सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले उनके जो भी संख्या है उनको आपस में जोड़ना है और कितना मान आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग को ऑड और इवन निकालना, यानी कौन सा हम लोग के बीसा में उसको चूज करना है। अगर आप देखिएगा कि एक साथ, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूं, एक हो गया, एक हो गया, सात हो गया और तीन हो गया और तीन हो गया। अगर मैं इसको आपस में जोड़ूं तो हम लोग का कितना बन के आएगा, अगर मैं इसको आपस में जोड़ती हूँ तो हम लोग का कितना बन के आएगा, इसको देखते हैं। अगर मैं आपको इसको आपस में जोड़ूं तो आपस में जोड़ने के बाद कितना बन के आएगा, एक एक दो, दो सात नौ, नौ सौ पंद्रह। उसी प्रकार से अगर मैं इसको जोड़ू, एक, छः, चार, एक और तीन, इसको भी अगर मैं जोड़ू, तीन चार, को भी जोड़ने पर 15। तो आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि जब हम लोग ने सभी डिजिट को आपस में जोड़ा तो 15 निकल के आएगा, 15 निकल के आया, 9 19 निकल के और 15 निकल गए। तो आपको अगर मैं देखूँ कि तीन सिमिलर कौन सा है, सिमिलर कौन सा तीन देखने को मिल रहा है, तीन सिमिलर हम लोग को ये देखने को मिल रहा था। जो हम लोग का अलग बचा है कौन सा बचा है, ऑप्शन नंबर सी बचा है। क्यों बचा है, कि जो तीनों के डिजिट थे उनको आपस में हम लोग को जोड़ने के बाद क्या मान निकल के आएगा, हम लोग का निकल के आएगा 15। पर जो ऑप्शन नंबर सी है उसको जब हम लोग आपस में उसके डिजिट को जोड़े, अंकों को जोड़े, तो क्या बन के आएगा, 19 बन के। यानी जो अलग है, जो डिफरेंट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि उसके जो जोड़ने के बाद जो अंकों का मान निकल के आया वो क्या निकल के आया, 19 निकल के आया, बाकी सब में 15 आ रहा था। इसी प्रकार से कभी भी कोई बड़ा डिजिट का अगर ग्रुप आपको देखने को मिल जाए, जैसे ऑप्शन ऐसे दे रहे हैं 5 6 4 3 2 1, मैंने बड़ा डिजिट का ग्रुप देखने को मिले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको आपस में जोड़ कर और चेक करना है कि इसमें जोड़ने के बाद जो हम लोग का मान आ रहा है और जो हम लोग के वैल्यू निकल के आ रहे हैं वो क्या अलग है सभी से। इसी प्रकार से अगर इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन में आपको जो इवन ऑड, अभी मैं आपको इवन या फिर ऑड बताई, उसके बाद से प्राइम नंबर के बारे में बताई, इन सभी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं अभी आपको कुछ दो लेटर किस में दी थी, दो हमको मैं दी थी आपको लेटर क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको किस में दे रही हूँ, ये मैं आपको नंबर क्लासिफिकेशन में दे रही हूँ। इन तीनों का मुझे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस भी होते हैं एग्जाम में। उसके बाद से चले हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग को क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को जब कुछ नया सीखने को मिलेगा तभी हम लोग को और पॉइंट को पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है। क्यों आता है, क्योंकि अगर आप उससे नया कुछ सीखिएगा तो कभी भी जब बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद आएगा, हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बनाई थी जिससे आपको वो टॉपिक रिलेट कर रहा था। इसमें भी बोल रहा है कि प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर और संख्या का चयन करना है। तो अगर देख रहे हैं कि जो 64 होता है, तो 64 देखिए, कभी भी आपको स्क्वायर याद होगा तो आपको याद होगा कि स्क्वायर कितना होता है, जो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो, जो 8 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 64 होता है। और 64 में अगर हम लोग +1 कर रहे हैं तो कितना आएगा, 65 आ रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन जब 2 डिजिट और 3 डिजिट का मेनली देखने को मिल जाए तो आपको ये स्क्वायर पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि किसी भी लेटर का स्क्वायर क्या होगा। अगर आपको स्क्वायर आएगा तो आपको ये स्क्वायर आएगा कि 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। अगर 144 में +1 होगा तब ना 145 होगा। उसी प्रकार से आप देखिए, अगर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 169 जो भी होता है।
होता है, उसमें अगर +1 हो रहा है तो कितना हो रहा है, 170 हो रहा है। अगर आप देखिए कि 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होगा। पर आपको ऐसा याद कब होगा, जब आपको स्क्वायर अच्छे से याद होगा तभी याद होगा। अगर आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है कि 144 कितना स्क्वायर है, 12 स्क्वायर है। इस पॉइंट के भी आगे पीछे आपके माइंड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब अगर आपको स्क्वायर याद होता है तो आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ 144 इसका स्क्वायर है, और इसमें +1 या फिर +2 या फिर +-1 भी कर सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि कौन सा रूल हम लोग को देख रहे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है तो आप क्या बताएगा, इसमें क्या कौन सा लॉजिक लगा है, इसमें स्क्वायर निकाल दे रहा है, स्क्वायर निकालने के बाद उसको +1 करके उसके बाद से क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। तो इसमें +1 करके कोड कर रहा है। पर अगर आप देखते हैं कि इसमें तीनों में सेम पैटर्न यूज हो रहा है, यानी तीनों में एक ही लॉजिक लग रहा है। कौन सा लॉजिक लग रहा है, पहले स्क्वायर निकाल दे रहा है, उस स्क्वायर निकालने के बाद +1 करके कोड कर रहा है। पर अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को आपको दिखाना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर डी में देखें कि आपको स्क्वायर को डायरेक्ट कोड कर रहा है, यानी स्क्वायर को आपको क्या कर रहा है, डायरेक्टली कोड कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपके चेंजेस नहीं हुए, ना ही -1 कर रहा है, ना ही +1 कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अगर 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 36 ही कोड कर दे रहा है। अगर आपके 15 के स्क्वायर 225 हो रहा है तो 225 ही कोड कर दे रहा है। अगर इस 11 के स्क्वायर 121 हो रहा है तो 121 ही कोड कर दे, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको क्या कर रहा है, इसमें स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर के बाद +1 करने के बाद ही कोड कर रहा है। तो अगर देख रहे हैं कि 3 सिमिलर दिख रहा है तो जो एक बच्चे क्या ऑलरेडी हम लोग का अंतर वाला डिफरेंट वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का अलग हो रहा है। उसके बाद से हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इसको देखिएगा कि क्या अलग देखने का कोशिश कर रहा है, तो क्या देखने की कोशिश कर रहा है, इसमें हम लोग को क्या देखना है, सम और विषम देखना है, यानी सम और विषम देखना है। तो अगर आप इसमें देखिए कि इसमें कौन सा रूल हम लोग का लग रहा है, तो अगर आप देखिएगा इसमें किसका, इसमें तो स्क्वायर के आसपास भी नहीं है। अगर आप देखिए 272 किसके स्क्वायर के पास है, नहीं, 272 भी किसी के स्क्वायर के पास नहीं है। 210 किसी स्क्वायर के पास नहीं, 210 भी किसी के स्क्वायर के पास नहीं। 240 किसी के स्क्वायर के पास है, नहीं, 240 भी किसी के स्क्वायर के पास नहीं है। अगर 304 का मैं किसी को देखूं उसके भी कोई स्क्वायर के आसपास नहीं है। पर ये किसके आसपास है, एक क्यूब के आसपास है। तो आपको क्या याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप क्यूब याद होगा तो उससे भी हो जाएगा, या फिर जब आप प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर देखिएगा, भाज्य और अभाज्य संख्या देखिएगा, फैक्टर देखिएगा, ये उससे रिलेट कर रहा है क्वेश्चन को। और उससे रिलेट करने के लिए मैं क्या बताऊंगी, आपको सबसे पहले जाके उसको याद करना चाहिए, तभी आपसे बन जाएगा। और मैं आपको इसको अगले वाले प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में ही कराऊंगी, इसलिए मैं आपको इससे नोट डाउन करवा रही हूँ। ये मत सोचिए कि मैं आपको ऐसे नोट डाउन में डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है, इसको मैं आपको कराऊंगी। तभी क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं आपको इसको कराऊंगी। तो अगर इस क्वेश्चन का आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, इसमें आपको पीछे वाला क्वेश्चन मेरे नहीं कराने का मोटिव है कि उसमें आपको क्या सीखना है। उसमें आपको डिविजिबिलिटी वाला रूल भी एक पता होना चाहिए। उसके बाद से डिविजिबिलिटी वाला रूल के बाद आपको इसमें पता होना चाहिए भाज्य और अभाज्य संख्या का रूल, यानी इन तीनों चारों पॉइंट को इसमें लगा के हम लोग को चेक करना है। इसलिए मैं उसको नहीं अभी बता, जब ये वाला क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूँ तब फिर आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर आप देख लें कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11, अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, और आपको कितना होना चाहिए, 121 होना चाहिए। पर मैं आपको कैसे स्क्वायर, जब मैं आपको स्क्वायर याद करने के लिए बोली थी तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि 11 का स्क्वायर सोते समय कि 11 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, तो आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। उसी प्रकार से अगर कोई पूछे आपसे कि आपका 12 का स्क्वायर कितना है, तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए 144 आता है। उसी प्रकार से अगर कोई पूछे कि आपका 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, जैसे हम लोग को कोई मूवी देखते हैं तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि मूवी में सीन किस मूवी का सीन है, तो आपको याद हो जाना चाहिए, आता है ना कि हम लोग इस मूवी में वाला सीन देखे थे। तो जिस तरह आप मूवी को याद करते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, तो उसी प्रकार से सीरियल को भी देखते हैं, उसी प्रकार से इसको भी याद हो जाना चाहिए कि आपके 11 के स्क्वायर
21 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। एकदम याद होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि मैं पीछे ही जब मैं आपको बता रही थी कि जब आपको कभी भी स्क्वायर याद होगा तो आपको याद होगा कि इसमें कुछ इतना ऐड करके स्क्वायर में चेंजेस किए गए हैं। अगर आप देखें 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 11 का स्क्वायर किया जाए तो कितना बन के आएगा 121 बन जाएगा। और 121 को +4 करेंगे तब ना जाके हम लोग का 125 बनेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको देखते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है हम लोग का 64 होता है, और 64 में अगर हम लोग +4 करें तो कितना बन के आ जा रहा है 68 बन करके आ जा रहा है। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो 15 का स्क्वायर कितना देखने को मिलता है, 15 का स्क्वायर हम लोग को देखने को मिलता है 225 होता है, और 225 में अगर हम लोग +4 कर रहे हैं तो कितना बन के आ जा रहा है 229 बन के आ रहा है। तो इसमें जो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, और 144 में अगर आप +4 करते हैं तो आपको कितने आना चाहिए 148 आना चाहिए। पर यहाँ पर कितना कोड किया, यहाँ पे दे दिया है 130 दे दिए, यानी यहाँ पे अलग दिया है। तो यहाँ पे जो अलग डिफरेंट दिख रहा है, अगर यहाँ पे क्या किया यहाँ पे +6 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया है 144 में +6 करके हम लोग का कोड किया गया है। और यहाँ पे अगर इसके सिमिलर में कोड करना चाहे तो हम लोग का 144 में 4 ही कोड करना है। पर जो इसमें कोड क्या किया, इसमें कोड कर दिया 144 में 6 जोड़ दिया है। यानी यहाँ पे जो अंतर दिख रहा है, यानी 3 जो किसी पैटर्न के आधार पर किसी नियम के आधार पर कौन सा 3 सिमिलर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। और एक जो अलग देखने को मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है 144 में +6 करके आपको डायरेक्ट 130 कोड कर दिया है। पर यहाँ पे सभी में क्या कर दिया है, सभी में आपको जो उसके स्क्वायर आते थे उसमें प्लस आपको +4 करके कोड कर रहा था। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आज के क्लासेस को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको क्लासेस बहुत ही अच्छी लगी होंगी, और आपको जो भी मैंने अभी तक आपको कराया, चाहे वो लेटर कोडिंग हो चाहे नंबर कोडिंग हो, वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं मैं आपको अगले क्लासेस में उस सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगी, जिससे आपको प्रैक्टिस और अच्छे हो सके। और जो जो पॉइंट मैं आपको पीछे बोली हूँ कि आपको आंसर में देना है कमेंट बॉक्स में, उसे भी आपको जरूर आंसर देना। और जो मैं पॉइंट आपको बोली हूँ कि मैं आपको एक बार और बतलाऊंगी, उसको मैं आपको अगले क्लासेस में कंप्लीट कराऊंगी। आई होप आपको क्लासेस बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। आपके जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, जो अभी मेनली हम लोग फाउंडेशन सीरीज चला रहे हैं, आपके फाउंडेशन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपके फाउंडेशन अच्छे होते हैं तो आपकी आगे की सभी क्लासेस अच्छी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको इस क्लासेस के बाद क्या काम करना है, आपको नेट आपके अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू हो गए प्लस उसके अपोजिट वैल्यू हो गए, ये 2 पॉइंट, प्लस जो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इस सभी पॉइंट को आप एक बार जरूर देखना।